वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर लेवल 3 का एक बहुत ही फ्रेश लेक्चर का नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। और वर्ब का हम फर्स्ट लेक्चर आज लेने जा रहे हैं और हम लोग देखेंगे कि कैसे ये अद्भुत कॉन्सेप्ट आप लोगों के समकक्ष हम रख रहे हैं। इसका एक एक कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करेंगे। वर्ब क्या है, क्यों है, कैसे है, जितना डिटेल एनालिसिस हो सके हम करने का प्रयास करेंगे। तो मेरी वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और पहला लेक्चर है वर्ब का, देखते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को देखते हैं। वर्ब लेवल 3 का ग्रामर है। क्या है? लेवल 3। भाई लेवल 3 का ग्रामर कुछ होता नहीं। जनरली हमने क्या किया है, जो बचपन में पढ़ते हैं उसको हम लेवल 1 कहते हैं, और जो थोड़ा सा अप लेवल का हम लोग पढ़ते हैं उसको हम लेवल 3 नाम दिए हैं। राइट, चलिए देखिएगा ध्यान से प्यारे बच्चों। या इसको वर्ब कहिए। क्या कहिए? वर्ब। या आप एक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या आप इसको वर्क भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, ये जो वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं ये एडवांस लेवल है। क्या है? एडवांस लेवल वर्ब हम लोग पढ़ रहे हैं, कंप्लीट एडवांस लेवल। राइट, ध्यान से देखिए पहले बच्चों। जनरली वर्ब स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ? वर्ब। हम लोग इसका कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन ये हम देंगे? नहीं। कुछ फेमस राइटर्स हैं जो हमारे हिंदुस्तान में या फॉरेन के हैं, उनके द्वारा जो कुछ स्टेटमेंट है वर्ब के डेफिनेशन के बारे में, उसी को हम लोग देखते हैं। पहला, ए वर्ब इज अ वर्ड used for, a verb is a word used for saying something about some person or thing. Some person or thing. राइट, सुनिए ध्यान से। मैंने कहा वर्ब, वर्ब वह वर्ड है। वर्ब क्या है? वह वर्ड है, वह शब्द है। राइट, जिसका इस्तेमाल क्या चीज के लिए होता है? फॉर सेइंग समथिंग, कुछ कहने के लिए। किसके बारे में? पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए। राइट, ये वर्ब होता है। चलिए, ये जो स्टेटमेंट था आपका, ये नेस्फील्ड जी के द्वारा दिया गया है। जेसी नेस्फील्ड एक ग्रामर के प्रख्यात विद्वान है, ठीक ना, उनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, सुनिएगा ध्यान से। अब हम लोग स्टेटमेंट देखने जाते हैं रेन एंड मार्टिन का। रेन एंड मार्टिन साहब का क्या स्टेटमेंट है देखिएगा। ये इन्होंने कहा ए वर्ब में टेल अस, वर्ब हमें क्या बता सकता है? पहला, बता सकता है व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। राइट, मतलब कोई पर्सन और चीज क्या करता है। कोई दिक्कत? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द क्लॉक स्ट्राइक्स। सही बात है, यानी क्लॉक थिंग से कुछ करता है। सही बात है, टिक 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 करता है। राइट, दूसरा, इन्होंने कहा व्हाट इज डन, व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग्स, टू अ पर्सन और थिंग एज द विंडो इज ब्रोकन। है ना, क्या चीज किसी पर्सन के साथ होता है या किसी चीज के साथ होता है? खिड़की के साथ क्या हुआ? उसको तोड़ दिया गया। राइट, कोई दिक्कत? विंडो को क्या किया गया? तीसरा, व्हाट अ पर्सन
व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। एक पर्सन या चीज क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, ग्लास इज ब्रिटल। शीशा भंगुर होता है, वो टूट जाता है, राइट। तो शीशा कैसा होता है, ब्रिटल। या मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, आई फील सॉरी, मुझे कैसा लगता है, बुरा, या फिर मुझे बुरा लगता है, ठीक ना। तो कोई पर्सन या चीज क्या है, क्या उसके ऊपर होता है, या वो क्या करता। तो कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन और चीज कुछ करता है तो ही वर्ब है, अगर उसके ऊपर कुछ होता है तो ही वर्ब है, या वो खुद क्या है तो ही वर्ब है। अब बताओ ध्यान से, खुद क्या है, इससे क्या पता चलता है, स्टेट पता चलता है, उसका अवस्था पता चलता है, या पोजीशन पता भी चलता है वर्ब से, राइट। कोई दिक्कत। पर्सन करता है तो जानते हैं एक्टिविटी करेगा कोई चीज, है ना, या किसी चीज पर एक्टिविटी होगा, तो वर्ब कहलाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों, देखिए, समझ में आ रहा है ना, चलिए इसको मिटाएं। देखिए ध्यान से, अच्छा, अब बात हम करें वर्ब के क्लासेस का। देयर आर टू क्लासेस ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने क्लासेस, दो। पहला एक्सिलरी वर्ब, क्या, द एक्सिलरी वर्ब, राइट। दूसरा ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब, द ऑर्डिनरी, जिसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। कोई दिक्कत। देखिए ध्यान से, हम लोग पहला पे चलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब पे, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब पे, सही बात है। देखिए कैसे, ऑक्सिलरी वर्ब का टाइप्स, ऑक्सिलरी वर्ब इज आल्सो ऑफ टू टाइप्स, राइट। कौन कौन, पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, कौन, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा इसको बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी, क्या बोलते हैं, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चल, बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की, किसकी, इससे पहला होता है टू बी, कौन, यानी बी फॉर्म ऑफ वर्ब आपको पता होगा, क्या होना, बी होना, राइट। यानी इसमें क्या होता है, इज, एम, आर, सही है, प्रेजेंट में, पास्ट में वाज पर, बोलिए। और क्या होता है, बीन और बीइंग भी होता है, सही बात है। चल, इसमें होता है दूसरा टू हैव, क्या होता है, पोजीशन बताता है, पता है क्या होता है, इसमें हैज, हैव और हैड होता है, आपको पता होगा ये चीज, राइट। और तीसरा होता है टू डू, इसके बारे में आपको पता है, डू डज, राइट। कोई दिक्कत, डू, डज और डिड, बात तो सही है। चलिए,
अगला हम देख लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। क्या देखते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी। देखिएगा क्या है मॉडल ऑक्सिलरी। कैन, कुड, मे, माइट, shall, should, will, would, राइट। राइट हो गया ना। मस्ट, है ना। ought to, need, dare, ये सब होता है राइट। कोई दिक्कत? ये माइट हो गया ना। कैन, कुड, शैल, विल, वुड, ठीक है। मस्ट भी है ना, मस्ट भी हो गया, ठीक है। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है। क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। सही बात है। तो कोई दिक्कत? चल देखिएगा ध्यान से। ये जो था पोर्शन, इसको ए कह दीजिए। आप क्या कह दीजिए? ए। इसको कह दीजिए बी। इसको हम सेकंड माने थे। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी देखे थे, बोलो। ऑक्सिलरी वर्ब का ए बी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं द ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब पे। किस पे? ठीक है। ऑर्डिनरी पे चलते हैं या रेगुलर वर्ब पे चलते हैं? सही बात है। देखिए देखो, द ऑर्डिनरी या रेगुलर वर्ब, राइट। अच्छा देखो, रेगुलर वर्ब में क्या होता है? टू राइट, टू स्लीप, टू वर्क, है ना। यही सब ना होता है। यानी वर्क, स्लीप, राइट, यही सब होता है भाई। बोलो, समझ में आया? ये ऑर्डिनरी वर्ब। कोई दिक्कत? चल, और भी वर्ब का काइंड्स होता है, उसको देख लेते हैं। देखिए आगे हम लोग देखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ, इसमें पहला देखेंगे हम लोग फाइनाइट वर्ब। क्या देखेंगे? फाइनाइट वर्ब्स। और दूसरा इसमें देखेंगे नॉन फाइनाइट। क्या देखेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। सही है। कोई दिक्कत? हम लोग फाइनाइट वर्ब पे चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या होता है, लिखा है फाइनाइट वर्ब्स हैज अ सब्जेक्ट, हैज अ हैज अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, ऑफ इट्स ओन, एंड is limited, and is limited by the person, by the person and the number, and the number of the subject, right। मतलब कहता है, देखो क्या कहता है, फाइनाइट वर्ब के पास अपना सब्जेक्ट होता है, राइट। एंड इज लिमिटेड बाय, और इसको लिमिट कौन करता है? पर्सन और नंबर जो सब्जेक्ट का है वो, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा सी इज प्लेइंग टेनिस, राइट। सी सिंगुलर है और सी सब्जेक्ट भी है। सी के लिए इज लगा, प्लेइंग क्या है? वर्ब है, बोलो।
यस और नो? देखो ये जो फाइनाइट वर्ब है प्ले, क्यों फाइनाइट है? इसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट, राइट? समझ में आ रहा है? इसको लिमिट कौन कर रहा है? नंबर, है ना, पर्सन या नंबर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो, अब इस फाइनाइट वर्ब में दो पार्ट, पहला है ट्रांजिटिव, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक ना? देखो, ट्रांजिट, ट्रांजिटिव बना है ट्रांजिट नाम के एक शब्द से। किस नाम के? ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब होता है, देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना? यह कहता है ट्रांसपोर्ट, है ना? ट्रांजिट का मतलब होता है टू मूव, क्या? टू मूव, राइट? अच्छा, क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब? द एक्शन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब passes over passes over to the object, है ना? इसका जो एक्शन है ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, राइट? कोई दिक्कत? समझ में आया? जैसे मैंने लिखा सी राइट्स अ लेटर, मैंने राइट से पूछा व्हाट, तो क्या? लेटर, तो क्या हो गया? ये जो वर्ब है वो क्या हो गया? ट्रांजिटिव, क्योंकि इसके पास ऑब्जेक्ट है। इसके पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? कोई तकलीफ? अच्छा, दूसरा जो है इसका पार्ट, उसमें है इंट्रांजिटिव, क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट? इसमें क्या होगा, है ना, एक्शन जो है वो पास नहीं करेगा। द एक्शन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, है ना, डज नॉट passes over does not passes over to the object, राइट? कोई दिक्कत? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ये वापस से कहाँ चला जाता है? सब्जेक्ट के पास। इट गोज बैक टू द सब्जेक्ट, बैक टू द सब्जेक्ट। कैसे? मैंने सेंटेंस लिखा, सी केम ऑन टाइम। अगर हम व्हाट का रिप्लाई पूछे, केम से पूछे व्हाट, टाइम तो नहीं आंसर होगा, हुम होगा नहीं, ठीक है ना? तो इसके ये इंट्रांजिटिव है कि इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं। कोई दिक्कत? समझ में आया? देखिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। क्या देखने जा रहे हैं? कहता है नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है ये डिपेंड नहीं करता है नंबर या पर्सन पे, ठीक है ना? नॉन फाइनाइट वर्ब्स, है ना, आर नॉट लिमिटेड, आर नॉट लिमिटेड बाय द पर्सन, बाय द पर्सन एंड द नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, ठीक है? दे आर यूज्ड विदाउट मेंशनिंग, विदाउट मेंशनिंग एनी सब्जेक्ट, बिना कोई सब्जेक्ट को मेंशन किए ही ये यूज हो जाता है, सही है? जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा, ये तीन काइंड के होते हैं, ये जो होते हैं ये कितने काइंड के होते हैं? इट इज ऑफ थ्री काइंड। आप लोग पता है इसके बारे में। पहला है इन्फिनिटिव, क्या है? दूसरा होता है जिरंड, क्या होता है? और तीसरा होता है पार्टिसिपल, सही है? कोई दिक्कत? मैंने सेंटेंस लिखा, सी कम्स हियर, सी कम्स हियर टू स्टडी, सी कम्स हियर टू स्टडी, राइट?
देखो टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है, क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा, राइट? कोई दिक्कत? अगला सेंटेंस मैंने लिखा, वी सॉ देम वेटिंग फॉर द बस, राइट? अब देखो यहाँ वेटिंग जो है ये कोई प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, राइट? या पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म। वेटिंग जो है वो क्या है? वेटिंग फॉर एक जिरंड की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है? अगला देखिए, सी लाइक्स रिएक्टिंग पीपल, रिसाइटिंग पीपल, सी लाइक्स रिसाइटिंग पोएम्स, राइट? ये भी जिरंड है, ठीक है ना? तो दिक्कत पार्टिसिपल कब होता है बताओ? पार्टिसिपल क्या होता है? दो, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या होता है? V1 प्लस ing, और पास्ट पार्टिसिपल में ed फॉर्म होता है, राइट? कोई दिक्कत समझ में आया? बोलिए। कोई दिक्कत? नहीं मिटाते हैं। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, स्नैपशॉट में जो कुछ भी पढ़े हैं उसको देख लेते हैं, राइट? देखिए, फाउंडेशन, वर्ब्स, फाउंडेशन ऑफ वर्ब्स। देखिएगा, पहले हम देखिए वर्ब्स को, तो भाई दो काइंड्स का। फिर देखो हम वर्ब्स को, वो भी दो काइंड्स का। और फिर हम वर्ब्स को देखें, वो भी दो काइंड्स का, राइट? कौन कौन काइंड्स का देखें, ध्यान से देखें। यहाँ पे देखें हम हेल्पिंग वर्ब क्या देखें, यहाँ पे देखें मेन वर्ब, ये होता है ना। फिर उसके बाद देखें रेगुलर, इरेगुलर होता है। मतलब ये फाउंडेशन इस तरह का वर्ब होता है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, राइट? कोई दिक्कत? अच्छा एक और देखे थे वर्ब्स, फाइनाइट और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, बात सही है? कोई दिक्कत? अच्छा, वर्ब से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक होता है, राइट? वर्ब से रिलेटेड बहुत सारा टॉपिक है। कौन कौन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे? मूड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ठीक है। अगला नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, राइट? और फिर उसके बाद मॉडल्स भी पढ़ेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया आपको? कोई तकलीफ कुछ? तो प्यारे बच्चे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये बेसिक कंसेप्ट जो था वर्ब का हम लोग देख लिया फर्स्ट लेक्चर में था। इसके आगे हम सेकंड लेक्चर में कल से चलेंगे। मिलते हैं लेक्चर में। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2025 आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लाए। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और 2025 में इस चैनल को स्टार बना दीजिए। थैंक यू सो मच।